प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह बात करेंगे कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के कार्य के अंतर्गत रैयतों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है, यानी पहला जो कन्फ्यूजन है वह यह है कि जमीन सर्वे के दौरान क्या हमारा परस्पर बंटवारा भी सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरा है कि अगर सह खातेदार या पट्टेदार के द्वारा कागज अगर नहीं दिया जा रहा है, उनके पास ही केवल कागज है, तो वह न्यूनतम कागजात कैसे हम दें और क्या हम ही केवल आवेदन करेंगे या उनके साथ आवेदन करना मेरी व्यवस्था है। तीसरा प्रश्न ये है कि जमीन सर्वे के दौरान क्या केवल खतियान और भूचित्र ही अद्यतन होगा या बंटवारा या अन्य सारी चीज़ें अद्यतन हो जाएंगी। इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे और इसे पूर्णतः समझाने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में रैयतों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा है और यह है कि सर्वे के दौरान क्या जमीन बंटवारा भी हमारा सुनिश्चित हो जाएगा। तो इसका उत्तर यह है कि सर्वे का मौलिक उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आपका खतियान और भूचित्र अद्यतन हो और यह पूरी तरीके से सारे रैयतों के सहमति के आधार पर हो और जो इसका विधिक स्वरूप हो, जो विधिक कार्रवाई जो संभव हो सके, उसके द्वारा यह अद्यतन हो सके। यहाँ कहीं भी बिना परस्पर सहमति के, बिना विधिक विभाजन के आपके बंटवारा को सर्वे के कार्य के दौरान सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। यानी माना कि कोई अगर प्लॉट है और उस प्लॉट में 4 सह खातेदार, 10 कट्ठा का प्लॉट है और 4 सह खातेदार कृषि कार्य कर रहे हैं और सर्वे का कार्य अगर संपन्न वहाँ होता है और आपस में सहमति नहीं होगा, तो उस संबंधित सर्वे नंबर में संयुक्त खाता सबका खोला जाएगा। परंतु अगर अपनी अलग अलग मेड़बंदी उसी खसरे में उन्होंने सुनिश्चित कर लिया हो, चारों लोग अलग अलग 10 कट्ठा में मेड़ सुनिश्चित कर लिए हों, अपना अपने हिस्से का मेड़ सुनिश्चित हो, तो ऐसी स्थिति में उनका बंटवारा सुनिश्चित हो जाएगा, तब जब किसी तरह का प्लाट पर अन्य सह खातेदारों का गतिरोध नहीं होगा। लेकिन अगर गतिरोध होता है, अगर असहमति होती है, तो ऐसी स्थिति में आपका बंटवारा वहाँ सुनिश्चित नहीं होगा। या पूर्व में कोई अगर पंचनामा या कोर्ट के द्वारा कोई बंटवारा का पेपर अगर आपके पास हो, तो ऐसी दशा में आप उस पेपर को प्रस्तुत करके आप बंटवारा सुनिश्चित करा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सर्वे के कार्य संपन्न होने के बाद भी आप बंटवारा करा सकते हैं। सर्वे के कार्य संपन्न हो जा रहे हैं तो भी आप बंटवारा आप कोर्ट से या आम सहमति के मदद से आप करवा सकते हैं और उसका पंजीकरण भी करा सकते हैं। लेकिन सर्वे के कार्य के दौरान बिना आपके सहमति और किसी तरह का विधिक पेपर के अलावा अन्य तरीके से इसका बंटवारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यानी आप समझ पाए होंगे कि सर्वे के दौरान खतियान और भूचित्र को अद्यतन किया जाएगा। जो मौलिक स्थिति अब बनी हुई है, वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, उसके आधार पर खतियान और भूचित्र को अद्यतन तो कर दिया जाएगा, परंतु बंटवारा जो है आपकी सहमति के आधार पर या कोई विधिक पेपर के आधार पर ही किया जाएगा। अगर आपकी सहमति और विधिक पेपर का अभाव होता है तो ऐसी स्थिति में बंटवारा नहीं होगा, वह जैसा है वैसा ही बना रहेगा और आपका संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। दूसरी दिक्कत यह है कि अगर आपके पास पेपर नहीं है और पट्टेदारों के पास पेपर है, सह खातेदार के पास पेपर है और आपको पेपर नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप स्व घोषणा के प्रपत्र भी जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो न्यूनतम कागजात भी नहीं हो पा रहा है। तो आप प्रयास कीजिए कि उनसे आप लें और जिन्होंने पेपर लिया है उनके द्वारा भी अगर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो ये सर्वे का लाभ न वो उठा पाएंगे न आप उठा पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप प्रयास करें कि दोनों के बीच में सहमति बने और आप स्व घोषणा के फॉर्म अगर संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं तो साथ में आवेदन प्रस्तुत कर दें, या संयुक्त खाता आप आवेदन नहीं खुलवाना चाहते हैं तो एक आम सहमति के द्वारा आप अपनी सहमति उसमें सुनिश्चित कर लें और सुनिश्चित करने के बाद से बंटवारा
कर लेने के बाद से आप अलग अलग आवेदन कर दें और कब्जा दखल वाला भी फॉर्म आप भर दें, और इस तरीके से आप जो है अलग अलग खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस पर आपकी सहमति होनी चाहिए। अगर आपकी सहमति नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में सर्वे कर्मी इस बात के लिए विवश होंगे कि आपका संयुक्त खाता वो खोलें। कुल मिला जुला करके ये है कि बंटवारा की अवधारणा में आपका सहमति होना आवश्यक है। एक से अधिक अगर 6 खातेदार हैं तो उनका सहमति होना आवश्यक है। अगर उसमें से एक की भी सहमति अगर नहीं होगी तो आपका बंटवारा सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। यहाँ पहले से कोई कूट का कोई प्रपत्र हो या आदेश हो तो इस तरीके से भी आप उसको लगा करके आप बंटवारा करा सकते हैं। तीसरा है कि सर्वे के कार्य संपन्न होने के बाद आप ये पाएंगे कि आपके जो खतियान है वो आपके अद्यतन हो जाएंगे, यानी पूर्वजों का नाम हट करके जो वर्तमान जो वंशज चल रहे हैं उनके नाम से वह अद्यतन हो जाएगा। परंतु अगर किसी तरह की उस पर मौके पर असहमति होती है या आप प्रपत्र ही नहीं देते हैं, स्व घोषणा ही प्रस्तुत नहीं करते हैं, पूर्वजों के नाम से ही खाता खोल दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में आपका नाम जो वर्तमान पीढ़ी है उसका नाम उसमें नहीं रहेगा। तो जरूरी है कि आप इसमें भाग लें। दूसरा है कि भूचित्र में परिवर्तन आ जाएगा। भूचित्र जो है वह पहले से जो खेसरा संख्या था उस खेसरे में खरीद बिक्री या उसके साथ साथ दान भी हुआ होगा या बदलैन की भी भूमि हुई होगी। बहुत सारे ऐसे तरीके से जमीनों का हस्तांतरण हुआ होगा और इस हस्तांतरण के द्वारा जो है उसमें जो परिवर्तन वर्तमान स्वरूप में जो उसका होगा उसके आधार पर वह जो भूचित्र है वह अब अद्यतन हो जाएगा। पूर्व की जो भूचित्र थी वैसी स्थिति अब नहीं रहेगी, यानी खतियान और भूचित्र अद्यतन हो जाएगा परंतु बंटवारा आपके बिना सहमति का नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर कर दें और कोई भी दुविधा आपके मन में हो तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अभी तक अपना कीमती समय मेरे वीडियो पर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।